हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से एक नए सेशन में स्वागत करते हूँ। तो यहाँ पे हम जो है आधुनिक इतिहास, जो छत्तीसगढ़ के जो आधुनिक इतिहास है, इसको हम यहाँ पे लगभग 2 पार्ट अपलोड हो चुकी है। हमारा तीसरा पार्ट है। 28वां क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लासेस को जाके बढ़िया रिवाइज कीजिए, साथ ही साथ जितना हो सके ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए। कोई भी जैसे एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे होंगे, सहकारी बैंक, साथ ही साथ कृषि विभाग में भी वैकेंसी आ चुकी है। 558 वैकेंसी उसके लिए आ गई है, तो उसके भी बढ़िया प्रिपरेशन करिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जल्द लाने वाला हूँ, कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। तो साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के जो जीएस लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएगा। जीएस आपको सब में पड़ेगा, तो कंप्लीट यहाँ पे जीएस पढ़ाया जाएगा छत्तीसगढ़ के। तो साथ ही साथ व्यापम के लिए पीएससी 2024 के प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो प्री में भी काम आएगा, साथ ही साथ मेंस में भी काम आएगा। जो मेंस और प्री का क्वेश्चन मैं उठाया हूँ, यहाँ से भी कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछा है। तो बुक हम बहुत सारे पढ़ लेते हैं, हमको जो क्वेश्चन नहीं अटेंड करने की वजह से कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं ये आपको हमको समझ नहीं आता, इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। और यहाँ पे बुक के साथ क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच। तो क्वेश्चन है, वर्ष 1924 में पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? उत्थान, उत्कर्ष, कान्यकुब्ज या आलोक? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कान्यकुब्ज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1924 में जो पत्रिका है पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा इस पत्रिका को निकाली गई थी। तो रविशंकर सभी जानते होंगे, तो ये आपके इनका जन्म जो कि मध्य प्रदेश के सागर में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने रायपुर में नमक बनाकर इन्होंने कानून को तोड़ा था, जो एन बोलता हूँ, एसीएल को जो सोडा की इसको उन्होंने यहाँ पे जो इसकी सहायता से नमक बनाकर इन्होंने कानून को तोड़ा था 1930 में रायपुर में। और द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम डिटेक्टर भी इनको बनाया गया था। और रतनपुर से महाकौशल नामक जो दैनिक पत्रिका भी इनको द्वारा प्रकाशित किया गया था। और छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही बनने का भी श्रेय इनको जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पंडित रविशंकर शुक्ल जी, इसको याद रखें। और सीपी और प्रारपाम के जो आपके खरे जो थे, इनके यहाँ पे इस्तीफा के बाद इनको शिक्षा मंत्री इनको बनाया गया था। साथ ही साथ मुख्यमंत्री भी आपका बन चुके हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रांत और बरार के जो कांग्रेसी मंत्रिमंडल के किस मंत्री ने शिक्षा मंदिर योजना प्रस्तुत की थी? घनश्याम सिंह गुप्त ने, पंडित रविशंकर शुक्ल ने, खूबचंद बघेल जी, या इनमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने मध्य प्रांत और बरार के जो कि कांग्रेसी मंत्रिमंडल के एक शिक्षा मंत्री भी रहे थे। और उन्होंने शिक्षा मंदिर योजना ये बच्चों के लिए इसको स्टार्ट किया था, एजुकेशन से संबंधित है, इनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, मध्य प्रांत और बरार के गवर्नर के पद पर नियुक्त होने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति कौन थे? ई राघवेंद्र राव, खूबचंद बघेल, रामदरस सिंह या शिव भानुगुप्त जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ई राघवेंद्र राव। मध्य प्रांत और बरार के गवर्नर के पद पे नियुक्त होने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति है ई राघवेंद्र राव। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो नागपुर में, कामठी जो है यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और आगे चल कर के आपके हमारे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बस गए थे। और 1937 में इनको अस्थायी रूप से मध्य प्रांत के जो है आपके गवर्नर के रूप में इनको पद पे इनको नियुक्त किया गया था। और 1941 में वायसराय की जो कार्यकारिणी में इनको मनोनीत होने वाले छत्तीसगढ़ के एकमात्र सदस्य इनको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने गांधी मीमांसा नामक ग्रंथ लिखा था? पंडित रामदयाल तिवारी के द्वारा, माधवराव सप्रे जी के द्वारा, लोचन प्रसाद पांडे, या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रामदयाल जो तिवारी हैं, इनके ही द्वारा जो ग्रंथ है गांधी मीमांसा, ये जो नामक ग्रंथ है इनके द्वारा लिखी गई थी, पंडित रामदयाल तिवारी के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिवेशन के बाद कांग्रेस जो है गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई थी? कानपुर, कराची, लखनऊ या सूरत में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरत, जो अधिवेशन सन 1907 में आपका हुआ था। तो इसी अधिवेशन के बाद जो है कांग्रेस जो है आपका गरम दल और दूसरे तरफ आपका नरम दल में आपका विभाजित हो गई थी। इसको याद रखिए, सन 1907 में जो सूरत में अधिवेशन के तहत आपका हुआ था, तो इसको भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1947 में कांकेर स्टेट कांग्रेस जो गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष निम्न में से कौन थे?
वी नारायण सिंह, सुरेंद्र साय, सुरेंद्र राय है, साय है आपका सुरेंद्र साय, राम प्रसाद पोटाई या आपका यति यतन लाल जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, राम प्रसाद जो पोटाई हैं। वर्ष 1947 में कांकेर स्टेट जो कांग्रेस के गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष इनको राम प्रसाद पोटाई जी को इस गठन के अध्यक्ष इनको बनाया गया था। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, रायपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन को योजनाबद्ध तरीके से स्थापित करने का जो श्रेय कितने व्यक्ति को दिया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ये आपके 5 व्यक्ति को दिया गया था। तो रायपुर में जब सविनय जो अवज्ञा जो आंदोलन हुआ था आपका कौन से सन में हुआ था, तो ये आपका 1929-30 में हुआ था। इस आंदोलन को योजनाबद्ध तरीके से स्थापित करने का श्रेय लगभग 5 व्यक्तियों को दिया जाता है। कौन कौन से व्यक्ति को दिया जाता है, तो इनको 5 पांडवों के नाम से इसको जाना जाता है। तो रायपुर में इस आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से संचालित करने 5 व्यक्तियों को बहुत ही योगदान है इनका, जिनमें 5 पांडवों की संज्ञा इनको दी गई है। तो आपका युधिष्ठिर की जो भूमिका है वामनराव लाखे को दी गई थी। 5 व्यक्ति थे, युधिष्ठिर, वामनराव लाखे, भीम, लक्ष्मी नारायण दास जी, अर्जुन ठाकुर प्यारेलाल जी, नकुल, मौलाना अब्दुल रऊफ, सहदेव, शिवदास डागा। ये 5 व्यक्तियों का योगदान बहुत ही रहा था। छत्तीसगढ़ में 5 पांडवों की संज्ञा इनको दी गई है। तो रायपुर में इस आंदोलन के चरणबद्ध तरीके से संचालित करने में इन 5 व्यक्तियों का योगदान रहा है, जिन्हें 5 पांडवों की संज्ञा इनको दी गई है। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कब अरिमर्दन गिरी के नेतृत्व में गोंड आदिवासियों ने जंगल सत्याग्रह आरंभ किया था। जो कौन सा डेट है जी, यहाँ पे गोंड आदिवासियों ने जंगल सत्याग्रह आरंभ किया था। सितंबर 1930 में, अक्टूबर 1931 में, दिसंबर 1931 में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सितंबर सन 1930 में। जो पर्वत है जो अरिमर्दन जो गिरी के नेतृत्व में जो गोंड आदिवासियों ने जो जंगल सत्याग्रह आरंभ किया था आपके सितंबर 1930 में। तो आदिवासी के द्वारा आपका 8 सितंबर 1930 को जो यहाँ पे जो जंगल सत्याग्रह है यहाँ पे गोंड जनजातियों के द्वारा लभरा जो जंगल सत्याग्रह, इसमें गोंड जनजाति के द्वारा इसको विद्रोह इनके द्वारा किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। और जो सत्याग्रह है आपके महासमुंद जिला में इसको किया गया था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे, तो ये आपका इसको अरिमर्दन जो गिरी है इसके नेतृत्वकर्ता थे। तो इसको याद रखिए, लभरा में आपका हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शासकीय संपत्ति को जलाने वाले प्रमुख नेता कौन थे। रघुनंदन सिंह राउल जी, राजकिशोर वर्मा जी, रणवीर सिंह शास्त्री जी, या खूबचंद बघेल जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा रघुनंदन जो सिंह राउल है, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यहाँ पे शासकीय संपत्ति को जलाने वाले प्रमुख नेता हैं, इनमें से रघुनंदन सिंह राउल जी है। तो इसको भी याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुए रायपुर डायनामाइट कांड के नायक कौन थे। ये आपका पीएससी और सीओएम पेपर में आया हुआ बिलक नारायण अग्रवाल, परसराम सोनी, कांति कुमार भारतीय, या शिवनंदन जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिलक नारायण जो अग्रवाल जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिलक नारायण जो अग्रवाल है। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर जो डायनामाइट कांड हुआ था, रायपुर डायनामाइट कांड जो हुआ था आपके 1942 में हुआ था, इसके नेतृत्वकर्ता बिलक नारायण अग्रवाल थे। सहयोगी के रूप में कौन कौन थे, तो ईश्वरी चरण जो शुक्ल जी हैं इनके सहयोगी थे। जय नारायण पांडे, नागरदास बावरिया, सुधीर मुखर्जी, ये दोनों को याद रखिएगा। ईश्वरी चरण शुक्ल और सुधीर मुखर्जी ये आपके रायपुर डायनामाइट केस के सहयोगी थे। उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य से इसको किया गया था, तो राष्ट्रवादी जो नेताओं को जेल से निकालने के लिए दीवार को डायनामाइट से यहाँ पे उड़ाने और दहाने की योजना इनके द्वारा बनाई गई थी। और इसमें मुखबुरी आपके अविनाश संग्राम थे, वे इसमें मुखबुरी। और परिणाम क्या हुआ था, क्रांतिकारियों ने विस्फोट तो किया, लेकिन इनका जो राजबंदियों के द्वारा मुक्त कराने में ये आपका असफल हो गए थे, मतलब कार्य पूर्ण नहीं हो पाया था। और सुधीर मुखर्जी को बम बनाने का प्रशिक्षण इनके द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रायपुर षड्यंत्र केस में कौन जो है पुलिस का मुखबिर बन गया था। परसराम सोनी, गिरिलाल लाहौर, क्रांति कुमार भारतीय, शिवनंदन। तो रायपुर जो षड्यंत्र केस हुआ था, रायपुर षड्यंत्र केस आपका 1942 में हुआ था। प्रमुख नेता इसमें परसराम सोनी थे, इसके प्रमुख
नेता उद्देश्य विस्फोटक सामग्री जो बनाया गया था, एक तरह का बम बनाना था, विस्फोटक सामग्री बनाया था रायपुर षड्यंत्र केस में। इसमें जो मुखबिरी थे शिवनंदन प्रसाद के कारण नरेंद्र सिन्हा नामक पुलिस अधिकारी ने 15 जुलाई सन 1942 को इनको गिरफ्तार किया गया था। फिर परिणाम क्या हो तो शिवनंदन प्रसाद की जो इनके जो मुखबिरी के कारण इनकी आपका असफल पूरे तरीके से असफल हो गया था, तो इसको याद रखिएगा। तो आपका रिवाल्वर जो परसराम सोनी है, ये आपका इनका जो रिवाल्वर बनाने का, बंदूक और विस्फोटक सामग्री बनाने का काम इनके द्वारा किया गया था, तो इसको याद रखिए। फिर लास्ट में परसराम सोनी को 7 साल की सज़ा सुनाई गई और पंडित रवि शुक्ला को प्रयासों से इनको लगभग 40 साल में इनको रिहा कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध महासमुंद जो जंगल सत्याग्रह के नेता कौन थे? प्रसिद्ध महासमुंद जो जंगल सत्याग्रह हुआ था कौन से सन में हुआ था? ये आपके 9 सितंबर सन 1930 में यह जो जंगल सत्याग्रह हुआ था कहाँ पे हुआ था? महासमुंद में हुआ था, तमोरा में। सत्याग्रह तमोरा सत्याग्रह है। तो इसमें जो है इस महासमुंद जो जंगल जो सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो इसके जो नेता आपके यति यतन लाल और शंकर गनौद वाले, शंकर गनौद और आपके यति यतन लाल, दोनों इसके यहाँ पे आंसर दोनों करेक्ट हो जाएगा। ये रहेगा तब भी लगाइएगा, यति यतन लाल दोनों ये इसके नेतृत्व करता थे। तो इसको याद रखिए। तो महासमुंद जो जंगल सत्याग्रह 1930 में हुआ था। तो डेट भी आपको याद रखना है, कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 22 जनवरी सन 1858 को सार्वजनिक तौर पर कितने विद्रोहियों को रायपुर में फांसी दी गई थी? 15, 30, 17 या 19? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 सिपाहियों को। 17 सिपाहियों को 22 जनवरी सन 1858 को सार्वजनिक तौर पर इतने जो 17 विद्रोहियों को रायपुर में फांसी दी गई थी। तो ये आपका कौन सा कांड है? तो ये आपका सैन्य विद्रोह था, जिसको रायपुर का सिपाही विद्रोह के नाम से जाना था। 1858 में कांड हुआ था, रायपुर में हुआ था। इसके नेतृत्व करता कौन थे? तो हनुमान सिंह जो कि भैंसवाड़ा के राजपुर थे, तो इसके नेतृत्व करता थे। जो कि हनुमान सिंह जो कि 3री बटालियन जो रेजिमेंट में मैगजीन लश्कर पद पे कार्यरत थे, और इन्होंने सन 1857 के जो क्रांति जो मंगल पांडे से बहुत ही उनको प्रेरित प्रभावित होकर इन्होंने अपने साथियों के साथ 19 जनवरी सन 1858 को इन्होंने सार्जेंट सिडवेल की हत्या कर दी अपने 17 सिपाहियों के साथ, और इनको फिर बाद में इनको सरेआम फांसी पे लटका दिया गया था। तब से हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व में रायपुर जिला काउंसिल को अंग्रेजों ने 11 नवंबर सन 1930 को कितने वर्ष के लिए स्थगित कर दिया था? 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए या 6 वर्ष के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। तो पूर्व में रायपुर जिला जो काउंसिल के अंग्रेजों ने 11 नवंबर सन 1930 को कितने वर्ष के लिए? 3 वर्षों के लिए इसको स्थगित किया गया था। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, पीएससी व्यापम पुल बहुत बार रिपीट किया गया है। कंडेल नहर सत्याग्रह जो आपके कौन से सन में हुआ था? 1920 में हुआ था कंडेल नहर सत्याग्रह। इसके सूत्रधार कौन थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, ठाकुर प्यारेलाल जी, या उपरोक्त में से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कंडेल नहर जो सत्याग्रह इसके सूत्रधार पंडित सुंदरलाल जी को कहा जाता है, नेतृत्व करते थे। और कौन से स्थान में हुआ था? तो आपके जो कंडेल ग्राम जो है आपके कहाँ पे है? धमतरी में आपका स्थित है, तो यहाँ पे हुआ था। और ये सहयोगी कौन कौन थे? तो छोटेलाल श्रीवास्तव जी, नारायण राव मेघावाले और नत्थू जी जगताप भी अभी सत्याग्रह में जुड़े हुए थे, प्रमुख व्यक्ति। और कारण क्या था जो आपके कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था? तो इसका जो मुख्य कारण है नहर के पानी का उपयोग करने के कारण आपका जुर्माना लगाना इसका मुख्य कारण था। तो इसको याद रखिएगा। कौन से सन में हुआ था? तो आपका 1920 में आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 1920 के नेतृत्व में धमतरी तहसील में जो कंडेल ग्राम में नहर सत्याग्रह आरंभ हुआ था, महात्मा गांधी, विनोबा भावे जी, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव या इनमें से कोई नहीं? तभी तो जस्ट बताया हूँ, या आपके सहयोगी थे इसमें बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी, नारायण राव मेघावाले और नथु जी जगताप। तो 1920 में हुआ था। इसके नेतृत्व करते धमतरी तहसील के जो कंडेल ग्राम में सत्याग्रह में आपका आरंभ हुआ था 1920 में। तो ये आपका बाबूलाल छोटेलाल श्रीवास्तव जी, नारायण राव मेघावाले, नथु जी जगताप इसके
सहयोगी थे और ये आपका नेतृत्वकर्ता पंडित सुंदरलाल शर्मा जी हैं। तो इसको भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी। बीएनसी मिल मजदूर जो हड़ताल अप्रैल 1920 में हुआ था, तो डेट को याद रखना। बीएनसी मिल हड़ताल जो मजदूर हड़ताल 1920 में हुआ था अप्रैल, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल सिंह, माधवराव सप्रे, घनश्याम सिंह गुप्त, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बीएनसी मिल जो मजदूर हड़ताल है, मजदूरों को द्वारा इसको किया गया था ये हड़ताल 1920 में अप्रैल में। तो इसके नेतृत्वकर्ता आपके ठाकुर प्यारेलाल सिंह थी। कौन से स्थान पे होता था? तो आपके राजनांदगांव में आपका हुआ था। कारण क्या था? तो मजदूरों से अधिक कार्य करवाना, बहुत सारे काम करवाते थे और वेतन भी लोग बहुत कम ही देते थे। तो किसी इसके इसी का इसका मुख्य कारण है ये आपका जो आंदोलन है 36 दिनों तक ये आपका चला था। और इस आंदोलन के दौरान जो कि प्रसिद्ध जो श्रमिक नेता वी गिरी जो राजनांदगांव आए और मजदूरों के पक्ष में इन्होंने फैसला सुनाया था। इसके बाद लगभग 1920 में प्रथम हुआ था, फिर 1924 में द्वितीय और 1937 में तृतीय बार हुआ था। तो इसको याद रखें, प्यारेलाल जी इसके तीनों के नेतृत्व करता है। तो ये सभी आपका मजदूरों का आंदोलन हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सभी एग्जाम को कवर कराइएगा, चाहे मेंस के प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप प्री के, चाहे व्यापम का कोई भी, उसके लिए तो काम आएगा ही, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।